कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में तीन जो मेन चीज़ें हैं, पहले तो आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और फिर लाइववेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? जो सिस्टम यूनिट्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और जितने भी आपके कंप्यूटर के साथ और डिवाइसेस लगी हुई हैं वो क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर कहलाएंगी। सॉफ्टवेयर्स में क्या आ जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आपके जो डॉस प्रॉम्स हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, विंडोज़ आ जाएंगी, जैसे एग्जांपल विंडो 95, विंडो NT और यूनिक्स, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपकी लैंग्वेजेस हैं और पैकेजेस हैं। लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लैंग्वेजेस वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम कोई भी एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल C++, पास्कल, जावा, ओरेकल है, .NET है और बहुत सारी एग्जांपल हैं इसकी बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो पैकेजेस हैं वो हैं MS वर्ड हो गया आपका, MS एक्सेस, CorelDRAW, फोटोशॉप और इसी तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, ये क्या कहलाते हैं? पैकेजेस कहलाते हैं, ठीक है। और अब लाइव वेयर की अगर बात करते हैं तो लाइव वेयर में आपके जो भी ह्यूमन उसके साथ अटैच्ड हैं, जैसे आपके प्रोग्रामर हैं, सिस्टम एनालिस्ट हो गए, इन्फॉर्मेशन देने वाले, ठीक है, सिस्टम मैनेजर्स हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके लाइव वेयर्स कहलाएंगे। अब हार्डवेयर की अगर बात करते हैं तो हार्डवेयर जो है मेन जो 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस हो गई, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और बैकेज स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत सिंपल है कि जिनके थ्रू हम उनको किसी भी सिस्टम को इनपुट देते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, टच पैन्स हो गए, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है जी, और आपके इसी तरह जो आपका स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस है। और इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे सारा डाटा जो है प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आपका मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इसके अलावा बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे आपका मेमोरी डिवाइस हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, ये क्या स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब हम CPU की अगर बात करते हैं तो CPU फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कंट्रोल यूनिट हो गया और एक ALU यूनिट हो गया। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? आपको रेफ़र करता है पूरा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर का, कि जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं या सिग्नल्स हैं वो किस डिवाइस के थ्रू आ रहे हैं, किस स्टोरेज से आ रहे हैं, ठीक है। ALU यूनिट क्या करता है? जितने भी एल्गोमेथिक आपके प्रोसेस होता है, जिसमें भी आपकी कंप्यूटिंग यूज़ होती है, ठीक है, उनको जो है लॉजिकल जितने भी आपके यूनिट्स मतलब वो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है ALU यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा CPU में एक चीज़ होती है मेन मेमोरी, ठीक है, जो आपके सारा जो डाटा आपका जो प्रोसेस हुआ, सेव हुआ, उसको क्या करता है? अपने पास स्टोर करता है मेन मेमोरी में, ठीक है। मेन मेमोरी में आपके पास क्या होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं एग्जीक्यूट होनी है, उनके आपके टास्क डाटा सारा जो वहाँ पे एक्सेस होता है, ठीक है। मेन मेमोरी आपकी फिर से डिवाइड हो जाती है रैम और रोम में। और मैं इसका आपको थोड़ा सा की पिक्चर करीब से दिखाऊं ताकि आप लोगों के पास डाटा हो जाए। ये जो आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपकी रैम है वो क्या होती है? लार्जर और बिजियर यूनिट होता है इन दोनों में, ठीक है ना। इट इज़ वेयर द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर स्टोर, यहाँ पे सारे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है स्टोर होते हैं, ठीक है ना, रैम में आपकी। और जितना भी डाटा होता है प्रोग्राम्स के अंदर वो भी यहाँ स्टोर होता है। और जो भी आपका जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं, मतलब आप ज्वाइन करते हैं किसी भी डाटा को, तो वो सारा कहाँ पे ओपन होता है? रैम में ओपन होता है आपके पास, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। जैसे कि इसका जो नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी आइडेंटिफाई कर रहा है कि रैंडमली जो डाटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे ही हमें किसी भी डाटा को एम्प्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या करेगा? रैंडमली एक्सेस कर सकता है डाटा को। अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक ख़ास बात जो है कि अगर जब जो डाटा हमें नहीं चाहिए तो हम उसको इजीली इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें रीस्टोर भी कर सकते हैं सेम बाइट्स पे कोई और डाटा। जनरली एक वॉलेटाइल डाटा होता है। वॉलेटाइल डाटा क्या होता है कि अगर जैसे आपका पावर फेलियर हो जाता है सडनली, और जो भी ओपन हुई हुई होती हैं फाइल वो क्या होती हैं? सडनली रिमूव ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। और
स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों तरीके से रैम जो है वर्क कर सकती है। स्टैटिक रैम को हम एस रैम कहते हैं, ठीक है। डायनेमिक रैम को हम डी रैम कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक रैम जो होती है उसको हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मली, ठीक। और ये क्या होती है, फास्टर होती है एक्सेस करने के लिए। अच्छा, इसके बदले अगर आप डी रैम की बात करें तो डी रैम में क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है और ज़ाहिर है कि लेस कॉस्टली भी होती है डी रैम एस रैम के मुकाबले में, ठीक है जी। और आईसी पल्स में ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी मेंटेन करती है मेमोरी के लिए। जबकि रोम की अगर बात करें तो ये एक बिल्ट-इन मेमोरी है जो आपके सिस्टम में होती है, ठीक है। उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक आपके पास बायोस और आपके जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं उनको ही कैरी कर रही होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जितने भी आपके ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो किसी भी डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी हैं, वो क्या होती हैं, रोम में सेव होती हैं। लेकिन रोम में क्या होता है, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है आपको, जो प्रोग्राम इसमें एक दफ़ा हो गए हैं वो क्या होते हैं, कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, आजकल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी रीड ओनली मेमोरीज़ आ रही हैं जिन्हें EEP रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेमोरी जो है आपकी कुछ रेजेबल मेमोरी भी इसमें यूज़ की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं तो एक कैशे डिवाइस आ जाती है हमारे पास। कैशे क्या होती है, टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, मेमोरी है मतलब। और क्या करती है ये कि कुछ ऐसा डाटा जो आप थोड़ी देर मतलब टेम्प्रेरी जिसको आप सेव होता है वो कहाँ जाके सेव होता है, कैशे डिवाइस में सेव होता है, ठीक है।